एनडीए 5 साल नहीं बल्कि 10 साल के लिए मजबूत है और हमें कोई लालच नहीं है। हमने विदाउट एनी लालच हमने मोदी जी को सपोर्ट किया, एनडीए को सपोर्ट किया, बनाया भी है खुद अपने हाथों से। ठीक है, ये एनडीए जो नाम है ये किसी का चुना हुआ नाम नहीं, नतीजे जी का चुना हुआ नाम है। अस्सलामुअलैकुम, जहल मेल न्यूज़ नेटवर्क में आपका खैर मकदम है। जैसा कि आपको पता है, हम आए दिन एक नई शख्सियत के साथ, अहम शख्सियत के साथ बात करते हैं पॉलिटिकल और सोशल इश्यूज़ पे, जो भी हमारे मसाइल है। आज हमारे साथ जनता दल यूनाइटेड के स्टेट प्रेसिडेंट जीएम शाहीन साहब है, जो बात करेंगे कि ये जो वर्डिक्ट आया है जिसमें जेडीयू एक बड़ी पार्टी उभर के आई है, 12 सीटें उन्होंने नेशनल लेवल पे बिहार से हासिल की है, जो कि पहले नहीं लग रहा था कि शायद वो कर पाएंगे। आज पटना में भी पोस्टर आया है कि टाइगर अभी ज़िंदा है, तो लग रहा है कि टाइगर वाकई ज़िंदा है। शाहीन साहब, आप जेडीयू की इस परफॉर्मेंस को कैसे देखते हैं? जेडीयू बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है और ऐसा नहीं है कि बिकॉज इससे पहले भी 19 सीट्स हमारे पास थे पार्लियामेंट की और हमारी 6 राज्यसभा मेंबर थे, तो होपफुली और आगे अच्छा गेयरअप करेंगे। और हम लोग सरकार में इससे पहले भी रहे हैं, जब वाजपेयी जी की गवर्नमेंट थी तब भी थे। आपके आई के गुजराल साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, एच.डी. देवगौड़ा साहब प्राइम मिनिस्टर थे। मुफ्ती साहब ने जब शुरुआत की, देश के होम मिनिस्टर बने तो इसी पार्टी ने बनाया। तब पीडीपी कहाँ थी? उनको एक जगह मुकाम पे पहुंचाने का जो एक सफर था वो हमारी ही पार्टी थी। क्या एक्सपेक्टेशन है आपको मिनिस्ट्रियल बर्थ के रिलेटेड, जब कल ओथ सेरेमनी होगी या आइंदा मिनिस्ट्रियल एक्सपेंशन होगा? नहीं, मिनिस्ट्रियल तो हो गया, अब क्या होना है वो तो सभी ऑलमोस्ट आपको पता चल गया होगा। और अभी पोर्टफोलियोज क्या आएंगे तो वो भी शाम तक पता चलेगा आपको। अब यहाँ पे रियासती में आज इंतखाबात का, असेंबली का बिगुल बज चुका है। अब शायद जेडीयू को भी एक टीम प्लेयर के तौर पर देखा जाएगा, तो कैसी स्ट्रेटजी रहेगी असेंबली इंतखाबात? देखिए, असेंबली इलेक्शंस, अगर आपने मेरा स्टेटमेंट कल का देखा होगा, हमने जब दिल्ली में परसों बात रखी, मैंने अपने लीडर नीतीश जी को ये कहा है 2-3 चीज़ें जल्द डिसीजन लिए जाएं जम्मू कश्मीर के अंदर। एक, असेंबली इलेक्शन से पहले स्टेटहुड मिले। दूसरी बात, जो इंजीनियर रशीद की तरह, क्योंकि आपने जो अभी वकालत की बहुत अच्छी बात है, नॉर्थ कश्मीर के लोगों ने इंजीनियर रशीद की वकालत की कि उसको छोड़ दिया जाए, लेकिन जेडीयू सभी उन लीडरों की उन लोगों की वकालत करता है जो जेलों में बेगुनाह बंद है। तो वो हजारों इंजीनियर रशीद है, वो एक इंजीनियर रशीद नहीं है। और आपके तिहाड़ जेल में है, आगरा जेल में है, कहाँ है, और उन बेचारों के पास कोई सहारा भी नहीं है। उनको मुलाकात करने जाते वहाँ तिहाड़, उनके पास गाड़ी का किराया भी नहीं है, ठीक है ना, उनके पास घर भी नहीं है। तो हम लोग वैसे लोगों की वकालत कर रहे हैं कि भाई जो भी बेगुनाह लोग कश्मीर से या जम्मू से जो जेलों में बंद है उनको जल्द से जल्द रिहा कर दिया जाए। तो उसके बाद जैसे असेंबली इलेक्शन की बात आपने की, असेंबली इलेक्शन एक रूटीन वर्क है जम्मू कश्मीर का, जो 5 साल, अभी 3-4 साल हो गए होने को, 4 साल के बाद अभी इलेक्शन होने जा रहा है। और वो लोग हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आफ्टर बाबा अमरनाथ जी यात्रा जो है, यात्रा जैसे ही ख़त्म होगी तो उसी के साथ साथ इलेक्शन का प्रोसेस स्टार्ट हो जम्मू कश्मीर के अंदर। लेकिन पहले, जैसे मैंने कहा, माय क्वेश्चन इज कि मैं दिल्ली वाली गवर्नमेंट नहीं चाहता हूँ। जेडीयू और एनडीए या भाजपा और हम लोग, क्योंकि मिसगाइड करने वाले लोग पहले बहुत थे कश्मीर से। कभी उन्होंने चाइना दिखाया, कभी उन्होंने लद्दाख दिखाया, कभी उन्होंने दिल्ली दिखाया। मिसगाइड होने के उसके बगैर जो ग्राउंड जीरो की जो पोजीशन है, क्योंकि हम लोग तो पैराशूट में नहीं आए हैं, जैसे आप जानते हैं, हम ग्राउंड सतह के लोग हैं। जिंदगी अपनी इस पार्टी को दी और हम यही चाहते हैं कि उन जैसे हमारे नीतीश जी इस बात को समझ भी गए। और उनका जम्मू कश्मीर का दौरा है जुलाई के महीने में, और क्या कहते हैं, ये सब चीज़ें कम से कम जेडीयू की जो डिमांड है
कि वो बिफोर इलेक्शन हो। शाहीन साहब, आपका एक लंबा सफ़र है सियासत में। आज अपोजिशन की भी 230 सीटें हैं जो एग्ज़िट पोल को गलत करार दे पाया। तमाम 10 के 10 एग्ज़िट पोल लगभग गलत हुए, जिसमें अपोजिशन का सूबड़ा साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन अपोजिशन भी 230 की मजबूती से आ रही है। आपको लगता है कि इसमें जेडीयू की पार्टियों का ज़्यादा डेमोक्रेसी रहेगा आप नेशनल लेवल पॉलिटिक्स में, जो अपोजिशन भी मजबूत हुई है? नहीं, देखिए, अपोजिशन का जहाँ तक उनके पास जो फ्रैक्चर्ड मैंडेट है उनके पास, एक खुद कांग्रेस जो है 90 सीटों पे रुक गई, और बाकी सभी पार्टियां जो है उन लोगों की जो एनडीए की है, तो ठीक है, एक डेमोक्रेसी है। देश की डेमोक्रेसी में एक अपोजिशन का भी रोल होता है। अब जितनी भी उन लोगों की स्ट्रेंथ है, तो हम किसी को रोक नहीं सकते पार्लियामेंट में जाने के लिए, हम रोक नहीं सकते। तो कभी कभी ये भी लगता है फीलर्स के आगे कहा जाता है कि नीतीश जी को अपोजिशन प्राइम मिनिस्टर बना देगी या वो बना देगी, वो बातें भी होती है, तो आप कैसे देखते हो? नहीं, देखिए, मैं यहाँ के आपके जम्मू कश्मीर के उन लोगों को साफ करना चाहता हूँ कि जो बड़ी बड़ी रूमर्स डाले गए खास करके अपोजिशन की तरफ से कि हम लोग दल बदलू है, हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें हैं, मैं साफ करना चाहता हूँ इस बात को कि हमने इससे पहले बहुत धोखे खाए हैं। हमने उस वक्त भी कांग्रेस ने हमें सपोर्ट किया था जब 1.5 साल के बाद के गुजराल की सरकार गिरी थी, मैं याद दिलाना चाहता हूँ। एंड दूसरी बात, क्योंकि हम लोग एनडीए से अलग हुए, बीच में कोई शक नहीं, क्योंकि घर में जब एक फैमिली रहती है तो इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन शायद उसमें घर के जो बड़े थे उस वक्त वो एक अच्छा रोल नहीं निभा सकते कि वो सके उस टाइम के इख्तलाफात दूर कर सकते थे। और जहाँ तक अब एनडीए का सवाल है, एनडीए 5 साल नहीं बल्कि 10 साल के लिए मजबूत है, और हमें कोई लालच नहीं है। हमने विदाउट एनी लालच हमने मोदी जी को सपोर्ट किया, एनडीए को सपोर्ट किया, बनाया भी है खुद अपने हाथों से। ठीक है, ये एनडीए जो नाम है, ये किसी का चुना हुआ नाम नहीं है, नीतीश जी का चुना हुआ नाम है। ये जेडीयू की अपना एक इतिहास रहा है जिसमें उसको प्रो माइनॉरिटी पार्टी भी समझा जाता है। अगर 10 साल में माइनॉरिटीज़ के साथ क्या हुआ, पॉजिटिव क्या हुआ, नेगेटिव क्या हुआ, आपको लगता है कि जेडीयू अपना ये प्रो माइनॉरिटी स्टैंड बना के रखेगी? देखिए, हम कोई भी गठबंधन में जो हम लोग हैं एनडीए, तो एनडीए में मैं पास नहीं जाना चाहता हूँ। हमने पिछली वाली सरकार में भी बाहर से सपोर्ट किया था, लेकिन इस बार जो भी है सबों को साथ लेकर चलेंगे, चाहे उसमें माइनॉरिटी लोग हो, एससी हो, एसटी हो, जो भी होंगे मिलजुल के हम चलेंगे। तो आप ये कहेंगे आज की डेट में कि अगर यहाँ पे सितंबर में चुनाव होगी तो आप बड़े इंटरेस्ट के साथ वो चुनाव लड़ेंगे? नहीं, इससे पहले भी हमने 6 सीटें ली है। मैं बताना चाहता हूँ आपके जो व्यूअर्स हैं उनको, क्योंकि बड़ा अरसा हुआ, बीच में गैप हुआ। 96 के इलेक्शन में 6 सीटें हमारी थी, और हम चाहते उस वक्त सरकार में बड़ी दावादारी कर सकते थे कि हम लोगों ने उस वक्त हम लोग सरकार का हिस्सा नहीं बने। और अब जब सितंबर में इलेक्शन होगी तो हमारी पार्टी बिल्कुल इलेक्शन लड़ेगी जम्मू कश्मीर के अंदर, और हम चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पे लड़ा जाए और ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी और आपकी एक मुकम्मल सरकार जो है जम्मू कश्मीर के अंदर बने। आप स्टेटहुड की भी बात उठाएंगे यहाँ? स्टेटहुड हम पहले दे देंगे। मैंने कल भी अपने स्टेटमेंट में बोला है कि बिफोर इलेक्शन वी विल गेट द स्टेटहुड डन, एंड कोई नहीं देगा, वो जनता दल यूनाइटेड जो है उसके लिए भी हाथ जोड़ना पड़े, कुछ भी करना पड़ेगा, दैट वी विल गेट बिफोर इलेक्शन। आप पार्टी की कोर मीटिंग्स में भी होते हैं, तो इस वक्त जनता दल यूनाइटेड का क्या फोकस रहेगा? किन एरियाज पे आप ज़्यादा? सभी एरियाज पे, जम्मू कश्मीर से बाहर पूरे देश को आगे बढ़ाना, बिहार में तरक्की हो, देश ऊंचाई पर पहुंचे, आपकी आर्मी स्ट्रांग हो, आपकी जीडीपी स्ट्रांग हो। हम लोग कोई ऐसी चीज नहीं, किसी चीज का अपोजिशन को मौका नहीं देंगे। आखिर में जम्मू कश्मीर के अवाम के नाम आपका क्या पैगाम रहेगा? सलामत रहिए, खुश रहिए, उम्मीद रखिए, अच्छाई की उम्मीद रखिए। हम दुआओं में हमें याद रखें, और ये वादा है हमारा कि जम्मू कश्मीर को ऊंचाई पर लेकर आएंगे। ये थे हमारे साथ शाहीन साहब, जिन्होंने बड़े विस्तार से हमें बताया कि उम्मीद रखनी पड़ेगी, और उन्होंने जेडीयू का नया एजेंडा जो होगा फोकस में, जब वो एनडीए में अब भागीदारी लेंगे, वो भी हमारे सामने रखा। नेक्स्ट इंटरव्यू तक वस्सलाम। दिलकुत।